हेलो, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बात करने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इसमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, इकॉनमी, ज्योग्राफी के सभी एमसीक्यूज़ हैं और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या कोई भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेकेपी कांस्टेबल हो या नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन मैंने रखी है वहाँ पे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, तो आप ज़रूर वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ से पीवाईक्यूज़ मिलेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशंस ऑफ क्लाइमेट द वैली ऑफ कश्मीर मे बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। आपने कोपन क्लासिफिकेशन के बारे में सुना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, कौन सी कैटेगरी में आता है? DFB, CWA, AFB या DAB। तो आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में JKSSB ने ऑलरेडी पूछा है। जो आपका स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इन्हीं एग्ज़ाम में जो रिसेंटली हुए थे, इन्हीं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। अब CWA जो है ये जम्मू के क्लाइमेट के लिए कोपन क्लासिफिकेशन ने यूज़ किए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है CWA जो है जम्मू के लिए, DFB कश्मीर के लिए। हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन रखी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। आपके यहाँ से अगर हम 9-10 MCQ डिस्कस करते हैं तो आपके बहुत सारे MCQs वहीं पे जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है वहाँ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफियाना इज़ अ टाइप ऑफ म्यूजिक केम टू कश्मीर फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। सूफियाना एक म्यूज़िक है, म्यूज़िक की टाइप है। ठीक है, ये कश्मीर में कहाँ से लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है? क्या वो ईरान से लाया है, पाकिस्तान से है, अफ़गानिस्तान से है, या नन ऑफ दिस? तो ये मुगल्स के टाइम में ये लाया था सूफियाना, ईरान से। ठीक है, ठीक है, जिसे पहले पर्शिया कहते थे। याद रखना, पर्शिया भी अगर होगा ऑप्शन में तो पर्शिया भी ईरान के लिए ही यूज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है ए, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, और भी कुछ डांस और म्यूज़िक हैं जम्मू कश्मीर के का, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात की है और जिनके बारे में पूछा जाता है। बच्चा नगमा जो है एक डांस फॉर्म है कश्मीर की, जो कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पे लाई गई है, अफ़गानिस्तान से इंट्रोड्यूस की है कश्मीर वैली। इसी तरह रऊफ़ जो है एक फ़ोक डांस है, ये मैरिज और फेस्टिवल में भी मैरिज और फेस्टिवल के टाइम में ये डांस की जाती है, और काफ़ी फेमस है J&K की ये फ़ोक डांस है। तो जब एमसीक्यूज़ आपको एक स्टेट लेवल की डांस में पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसी तरह से मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ-साथ 3-3, 4-4 चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा रखी हैं, सो दैट आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हर एक क्वेश्चन के साथ-साथ मिल जाए। हमारा मकसद ये है कि आपकी रिवीजन टाइम है और आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो, और कोशिश करते हैं जो पीवाईक्यूज़ हों वही हम यहाँ पे बात करें। देखिए, इसी तरह से जो कुद डांस है, ठीक है, ये भी एक डांस फॉर्म है। आपको आ सकता है एग्ज़ाम में कि कुद क्या है, एक म्यूज़िक की फॉर्म है, डांस फॉर्म है, क्या है? तो ये लोक देवताज़ के लिए, जो उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनके ऑनर्स के लिए जो है ये डांस की जाती है। इसी तरह से जो लाडीशा है ये क्या है, एक म्यूज़िक की टाइप है। याद रखना, इनकी टाइप्स भी याद रखना, क्या है, कौन-सी डांस है, कौन-सा म्यूज़िक है। तो ये क्या करती है, लाडीशा डांस में क्या किया जाता है, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं या कोई सोशल इवल होता है, कोई बुरी चीज़ हो रही होती है समाज में, उस चीज़ को हाईलाइट करता है। ठीक है, इस डांस में, इस म्यूज़िक में वो चीज़ें हाईलाइट की जाती है, लाडीशा। ठीक है, तो आई होप इसके आपका एक क्वेश्चन के साथ-साथ आपने 4-5 चीज़ें और एक्स्ट्रा जो है वो सीखी होंगी। तो ज़रूर आपको बेनिफिट हो रहा होगा। देखिए, आपको अगर थोड़ा बहुत भी हमारी वीडियो से बेनिफिट होता है तो आपका दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएँ, और अगर चैनल पे पहली बार होते हैं आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और बेनिफिट होगा। ठीक है? तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज़ आल्सो नोन एज़ सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। कौन सी लेक को सुप्रीम जेम कहा गया है?
सभी कश्मीरी लेक्स के मतलब इसको माना जाता है। क्या वो मानसबल लेक है, डल लेक है, वुलर लेक है या नागिन लेक है? कौन सी लेक को सुप्रीम जेम कहा गया है ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मानसबल लेक। ठीक है, मानसबल लेक डीपेस्ट लेक भी है, याद रखना। ठीक है, डीपेस्ट लेक मानी जाती है। और अगर हम बाकी लेक्स की बात करें, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, आप ज़रूर ले लीजिएगा इसको। मानसबल लेक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है और डीपेस्ट लेक है। ठीक है, इसी तरह से डल लेक को लेक पर एक्सीलेंस भी कहा गया, और किसने कहा है? ये वॉल्टर लॉरेंस ने कहा है। ठीक है, याद रखना, वॉल्टर लॉरेंस। और ये कहाँ पे है? श्रीनगर में है। इसमें दो आइलैंड्स हैं, सोनालंक और रोपालिंक आइलैंड जो है पूछा जाता है, ये डल लेक में ही पाए जाते हैं। वुलर लेक की लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए एग्जाम में, तो ये बांडीपुर में है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी हुई है। तो आई होप आपको यहाँ से हर एक एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो इसी तरह के अगर आप PYQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं और मैक्सिमम ने परचेज़ कर लिए, अगर आप भी रहते हैं परचेज़ करने से, तो आपको 2000 प्लस PYQs जो साइंस कंप्यूटर जम्मू कश्मीर के और J&K रीऑर्गेनाइजेशन पे बने हुए हैं, आप वो PDF लेना चाहते हैं, और साथ में 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जो भी परचेज़ करेगा उसको 10 मॉक टेस्ट GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपका वीक है तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, और अभी कीजिए। आपको क्या करना है? कांटेक्ट करना है 9906063612 पे। ठीक है, कांटेक्ट कीजिए और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर लगाइए, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट टाइम आपका आप PYQ से आपको खुद की एनालिसिस हो जाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और JKSSB का लेवल क्या रहता है। नेक्स्ट है, विच रिवर इज आल्सो नोन एज किशन गंगा रिवर? कौन सी नदी को किशन गंगा नदी कहा गया है? क्या वो नीलम रिवर को कहते हैं, चनाब रिवर को कहते हैं, झेलम रिवर को कहते हैं, या तवी रिवर को कहते हैं? तो इन सारे के बारे में आपको पता होगा, सभी के बारे में, लेकिन नीलम रिवर जो है इसे किशन गंगा रिवर कहा जाता है, और ये किशनसर लेक से निकलती है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, आपको यहाँ से ज़रूर बेनिफिट होगा। देखिए, झेलम रिवर का सोर्स जो है वेरीनाग स्प्रिंग है, जो कि अनंतनाग में है। पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, अनंतनाग माउथ यानी किस में, किस रिवर के साथ जाकर मिलती है? तो चनाब रिवर की एक ये भी ट्रिब्यूटरी हम कह सकते हैं। टोटल लेंथ अगर झेलम की बात करें तो 725 किलोमीटर है, और बेसिन कंट्री जहाँ जहाँ से ये पास होती है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री में झेलम रिवर का फ्लो है। ठीक है, इसी तरह से नीलम रिवर, किशन गंगा कहते हैं इस नदी को, किशनसर लेक से ये निकलती है, और मर्ज किस में होती है? झेलम रिवर में होती है। कहाँ पे होती है? मुज़फ़्फ़राबाद में होती है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तभी इसलिए हमारी हेडिंग है कि हम यहाँ पे 40 MCQ डिस्कस करेंगे, और इसी तरह के आप सीख रहे हैं कि चनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बारालाचा से होता है, जो मिडल हिमालय से ओरिजिनेट होता है। दो नदियाँ आती हैं, चंद्रा एंड भागा, और कहाँ से? स्टेट पूछी जाती है, कंफ्यूज कभी नहीं होना कि जम्मू कश्मीर से चनाब ओरिजिनेट होता है। इसका ओरिजिन जो है वो हिमाचल प्रदेश से, देन पाडर से ये एंटर होता है। पाडर किश्तवाड़ एरिया है, किश्तवाड़ एरिया से ये क्या होता है? जम्मू कश्मीर में एंटर होता है, और फिर इसका नाम जो है चनाब रखा जाता है। टोटल लेंथ 1180 किलोमीटर है, और इसकी जो बेसिन कंट्री है जिनमें से फ्लो करता है, इंडिया और पाकिस्तान है, और इसे अस्कनी भी कहते हैं एंशिएंट टेक्स्ट में, है ना? तो याद रखना, अस्कनी किसे कहा जाता है? चनाब को। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ज़रूर ले लीजिएगा। तवी के बारे में, तवी को सूर्यपुत्री एंशिएंट टेक्स्ट में कहते हैं। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? चनाब की। याद रखना, चनाब को ये आगे जाकर ज्वाइन करती है। ओरिजिन कहाँ है? पूछा जाता है। कैलाश कुंड, भद्रवा, सेवजधार। ठीक है, सेवजधार से इसका ओरिजिनेट है, और फाइनली मर्ज विद चनाब रिवर, चनाब रिवर के साथ मर्ज हो जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच फोर्ट इज आल्सो नोन एज कोहेमरान फोर्ट? कोहेमरान फोर्ट किस फोर्ट को कहा गया है? क्या वो भीमगढ़ फोर्ट है, धनीधार फोर्ट है, बहू फोर्ट है, या हरी पर्वत फोर्ट है? अगर आपको पता है, भीमगढ़ फोर्ट जो है वो रियासी में है। ठीक है, धनीधार फोर्ट जो है वो रजौरी में है। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं फोर्ट्स के रिलेटेड। बहू फोर्ट जो है बहुलोचन के द्वारा बनाया गया, और
कहा जाता है कि 3000 साल पुराना है और ये जम्मू में है। और पूछा जाता है कौन से रिवर के बैंक पे है, तो तवी रिवर। याद रखना, बहू फोर्ट जो है तवी रिवर के बैंक पे है, यानी किनारे पे। तो हरी पर्वत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे कोहिमरान फोर्ट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हरी पर्वत फोर्ट के बारे में, आप अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, आपके 2 मिनट चाहता हूँ। कोहिमरान हरी पर्वत फोर्ट को पूछा जाए एग्जाम में, पहली फोर्टिफिकेशन किसने की थी? अकबर ने की थी। यहाँ पे अकबर ने ना चारों साइड से वॉल वगैरह बनाई थी और इसको एक सिटी बनाया था, न्यू कैपिटल बनाया था, जिसे नगर निगोर कहते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखे। और ये प्रेजेंट फोर्ट जो बनाया गया है ये किसने बनाया? अता मोहम्मद खान ने, जो कि कौन थे? अफगान गवर्नर थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शराइन है, मखदूम साहिब की है, शरीका टेम्पल भी यहाँ पे आपको मिलेगा और गुरुद्वारा भी मिलेगा। गुरुद्वारा वो है जहाँ पे विजिट किया था किसने? गुरु हरगोबिंद सिंह ने। ठीक है, अब मुझे बताएंगे ये सिखों के कौन से कितने नंबर के गुरु थे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, जो भी जानते हैं कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो है वो कितने नंबर के गुरु हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको देखिए हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ आपको सीखने को नया मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, या कंप्यूटर की पीवाईक्यू क्यूज़ आप लगाना चाहते हैं, या और कोई आप साइंस का या इंग्लिश का कोई भी, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, आपको सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो को विजिट करने के लिए, वीडियोज़ को देखने का, तो आपको यही सेम पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको जो मॉक्स टेस्ट हैं, आपको जो स्पेशल वीडियोज़ हैं पीवाईक्यूज़ की, सॉरी पीडीएफ हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। और जस्ट कितने रुपए में मिलेंगे? आपको 49 रुपीज़ में। ठीक है, और 49 में आपको 2000 प्लस जो पीवाईक्यूज हैं उनके साथ आपको जो 10 मूक्स हैं वो फ्री मिलेंगे। तो आप अभी ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरॉन? सैफरॉन का साइंटिफिक नेम क्या है? क्या कोरकस सैटिवस है, कोरकस बैटिवस है, सैटिवस कोरसु है, या नन ऑफ दीज? तो क्या हो सकता है राइट आंसर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब सैफरान के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। सैफरान जो है ये पामपुर एरिया में बनती है, और पामपुर कहाँ पे है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और पुलवामा कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर वैली में। इसके अलावा पामपुर के अलावा कहाँ बनती है सैफरान? पूछा जाए तो किश्तवाड़ में बनती है, लेकिन कम बनती है एज़ कम्पेयर टू पामपुर। ठीक है, और इसे लोकली ज़ाफ़रान भी कहते हैं। इसके अलावा इसे कॉन्गपोश भी कहते हैं, याद रखना, कॉन्गपोश भी कहते हैं सैफ़रान को। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक राजदर्शनी? राजदर्शनी बुक के ऑथर कौन है? और राजदर्शनी में ना ये जम्मू की हिस्ट्री लिखी जाती है। ये सारे ऑथर जो है ना, इन्होंने जम्मू किश्तवाड़ यानी जम्मू प्रोविंस की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। ठीक है, क्या गणेश दास वधेड़ा हैं, जी.सी. स्मिथ हैं, दीवान कृपाराम हैं, या शिवजी धर है? कौन है राजदर्शनी के ऑनर? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ गणेश दास वधेड़ा ने ये बुक लिखी हुई है। ठीक है, अब बाकी भी मैंने लिखी है। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी.सी. स्मिथ ने कौन लिखी है? द लॉर्ड्स ऑफ हिल्स। दीवान कृपाराम ने गुलाबनामा लिखा है। शिवजी जो धर है, इन्होंने तारीख किश्तवाड़ लिखा है। तवारीख किश्तवाड़, किश्तवाड़ के बारे में जो हिस्ट्री है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, आपकी रिवीजन में हेल्प हो रही होगी। अगर थोड़ी सी भी लिटिल बिट भी हमारी तरफ से हेल्प होती है, देखिए मेहनत आपको करनी है। ये बात इस पे आप बिल्कुल भी डिपेंड ना रहिए कि कोई आपको यूट्यूब का कोई टीचर आपको आपके दिमाग में कोई चीज़ें घुसाएगा। ठीक है, आपको याद करनी है, आपको पढ़नी है। हमारा इतना है कि हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन याद आपको रखनी है। याद हम नहीं करवा सकते, वो आपकी हेडेक है, आपको करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, लंकर चक वाज द कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द रूल ऑफ। लंकर चक जो है फौज के कमांडर थे, किसके टाइम पे थे? क्या शाह मीर के, संग्राम राज, दलूचा, या रिंचिन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा शाह मीर के टाइम पे ये फौज के कमांडर थे। अब शाह मीर कौन थे? शाह मीर के बारे में देख लीजिएगा। शाह मीर फाउंडर थे शाहमीरी डायनेस्टी के, जो मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था कश्मीर में। इनका नाम जो है, जब इन्होंने थ्रोन संभाला था, तख्त पे बैठे थे गद्दी पे, तो इनका नाम जो है इन्होंने अज्यूम किया था टाइटल सुल्तान शमसुद्दीन। ठीक है, इन्होंने कश्मीरी इरा स्टार्ट किया था और इनके कमांडर थे लंकर चक।
नेक्स्ट चलते हैं, काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? क्या श्रीनगर में है, बारामूला में है, किश्तवाड़ में है या लेह में है? तो लेह में आपको पता है हेमिस नेशनल पार्क है, तो ये नहीं हो सकता। किश्तवाड़ वाली किश्तवाड़ में है, उसका नाम ही किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। श्रीनगर में डाचीगाम है, तो ये नहीं हो सकता। तो बचा आपके पास बारामूला, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। यहाँ पे मैंने सभी नेशनल पार्क्स लिखी हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में है, जिसे 10 विलेजेस के नाम पे जाना जाता है। अब आपके लिए जो होमवर्क है, ध्यान से सुनना, आप सभी होमवर्क का आंसर जो है वो देंगे। डचीगाम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, आप सामने लिखेंगे। सलीम अली नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, कौन से एनिमल, कौन से स्पीशीज़ के लिए फेमस है, और हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। अगर आप इतना कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इतना, तो आप भी करेंगे। और ये हमारे लिए नहीं, जब आप एक बार टाइप करते हैं कुछ चीज़, तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक वो दिमाग में रहती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए टाइप करने की, सो दैट आपको वो हमेशा के लिए भी याद रहे। अगर आपको पता भी नहीं होगा, आप गूगल करेंगे, तो गूगल से भी आपको चीज़ें बहुत याद रहेंगी। जब आप सर्च करेंगे, फिर उसके बाद टाइप करेंगे, तो वो चीज़ कभी भूलेगी नहीं। इसलिए कमेंट किया करें, जो भी आपको होमवर्क असाइन होता है, तो डेफिनेटली उसका आंसर किया करें। तो सभी बताएंगे ये नेशनल पार्क किस किस के लिए फेमस है, कौन सा एनिमल, कौन सी स्पीशीज़, कौन सा बर्ड, कौन सा क्या, तो सभी बताएंगे आप। बाकी इनके एरियाज़ देख लें, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, किश्तवाड़ किश्तवाड़ में है, काजीनगा, इसमें देखिए आप इसमें दो याद रखनी है आपको। हेमिस का तो पता होता है, सलीम अली याद रखना है, श्रीनगर में है, किश्तवाड़ वाली किश्तवाड़ में, काजीनाग बारामूला। ठीक है, तो आई होप आपने इन एमसीक्यूज़ के साथ साथ काफ़ी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे रखी थी, जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरह के आपको अगर एमसीक्यूज़ लेने हैं, आप चाहते हैं कि कम समय में आप अटेम्प्ट की कर सकें, करंट अफेयर के भी आपको उसी में मिल जाएंगे, आपको मॉक्स भी उसी में फ्री में मिल जाएंगे। बाकी 2000 जो है वो रिजर्व है, आप अभी ले सकते हैं। जस्ट 49 रुपीज़ पे करिए, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, और आपको वहीं पे वो मिल जाएंगे, और आप रिवाइज़ करिए। बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, जो भी जिन्होंने जिन एस्पायरेंट्स ने लिया है उसको, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे उसी पर लेकर आएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।